बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजा दुनिया में फैशन का आगाज जूतों से हुआ था। ईरान के एक शू मेकर ओग ने 1200 कबल मसीह में पहला नरम जूता यानी सॉफ्ट शूज बनाकर दुनिया में फैशन इंडस्ट्री की बुनियाद रखी थी। इससे पहले कपड़ों और जूतों को सिर्फ जरूरत या इस्तेमाल की चीज समझा जाता था और लोग इनके बारे में ज्यादा कंसर्न नहीं होते थे, लेकिन ओग की मेहरबानी से जरूरत की ये दोनों चीजें ज़ीबाइश का सामान बन गई और आज फैशन, अद्वियात, असलहा, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशरूबात के बाद दुनिया की 5वीं बड़ी इंडस्ट्री है। दुनिया में जूतों के 10 बड़े ब्रांड्स हैं और इन ब्रांड्स के असासे अफ्रीका के तमाम ममालिक के मजमूई असासों के बराबर हैं। जबकि दुनिया में जूते बनाने वाली ऐसी ऐसी कंपनी में मौजूद हैं जिनके जूते 10-10 लाख रुपए से स्टार्ट होते हैं और ये कंपनी अपने ग्राहकों को साल के बाद जूता डिलीवर करती हैं। यूरोप में जूता साजी की एक ऐसी कंपनी भी है जो दुनिया के सिर्फ 1000 खानदानों के लिए जूते बनाती है और इसका जूता कोई दूसरा ग्राहक नहीं खरीद सकता। बहरहाल जूतों की कहानी अपनी जगह बहुत दिलचस्प और हैरान कुन है, लेकिन यहां पर मैं आपको अमेरिका की एक कंपनी का एक छोटा सा दिलचस्प तजर्बा सुनाना चाहता हूं। अमेरिका की जूते बनाने वाली एक कंपनी ने एक बार नई मार्केट तलाश करने के लिए अपने 2 नुमाइंदे अफ्रीका के मुल्क बुरुंडी भिजवाए। ये नुमाइंदे 6 माह तक बुरुंडी में रहे और इसके बाद दोनों ने अपनी अपनी रिपोर्ट हेडक्वार्टर भिजवा दी। पहले नुमाइंदे ने लिखा कि मैं बुरुंडी में जहां भी गया हूं, मैंने लोगों को नंगे पांव देखा। ये लोग जूते के तसव्वुर तक से वाकिफ नहीं है। मैंने एक शख्स को मुफ्त जूता दिया तो वो 1 माह तक ये जूता हाथ में पकड़कर फिरता रहा, लेकिन उसने ये जूता पांव में नहीं पहना। लिहाजा मेरा ख्याल यह है कि कंपनी को यहां अपना सरमाया बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जूते की अफादियत से वाकिफ नहीं हैं। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने दूसरे नुमाइंदे की रिपोर्ट खोली तो उसने भी पहले नुमाइंदे की तरह बुरुंडी के लोगों की रवायात का जिक्र किया, उनकी गुर्बत का नक्शा भी खींचा और यह भी बताया कि इस पूरे मुल्क में लोग जूते नहीं पहनते। लेकिन साथ ही कंपनी को यह मशवरा दिया कि आप बुरुंडी में भारी पैमाने पर सरमायाकारी करें, क्योंकि यहां पर करोड़ों जूतों की मार्केट मौजूद है। हमने बस लोगों को जूता पहनने की आदत डालनी है। ख्वाजा दोनों नुमाइंदों ने एक ही मुल्क और उस मुल्क के एक ही जैसे हालात देखे थे, लेकिन दोनों का जाविया नजर मुख्तलिफ था। पहला नुमाइंदा लोगों को नंगे पांव देखकर परेशान हो गया था, जबकि दूसरे नुमाइंदे को लोगों के नंगे पांव में बेतहाशा बिजनेस पोटेंशियल दिखाई दिया। नाज़रीन, ज़ाविया नज़र के इस फर्क को मैनेजमेंट साइंस की जुबान में शू पॉलिसी कहते हैं और इस पॉलिसी के मुताबिक दुनिया की हर बुरी आदत, हर किस्म के बुरे हालात, मुश्किलात और मसाइल में तरक्की का बेतहाशा पोटेंशियल होता है। दुनिया की हर खराबी की जड़ों में अच्छाई और हर तखरीब की बुनियाद से तामीर की शाखें निकलती हैं। आप इस फलसफे को एक लम्हे के लिए होल्ड कीजिए और पाकिस्तान के सियासी हालात को देखिए। बदकिस्मती से आपको पाकिस्तान का हर हुक्मरान, हर वजीर आजम, हर सदर और हर वफाकी वजीर ये शिकवा करता हुआ दिखाई देगा कि पाकिस्तान एक मुश्किल मुल्क है, ये अनगवर्नेबल कंट्री है। यहां के लोग हुकूमती मुश्किलात को समझने के लिए तैयार नहीं होते। हम ये करते हैं तो ये हो जाता है, वो करते हैं तो ये हो जाता है और इस मुल्क में हुकूमत चलाना मुमकिन नहीं, वगैरह वगैरह। बदकिस्मती से हमारा हर हुक्मरान ये फिक्रे जरूर बोलता है, लेकिन हमारे हुक्मरान ये शिकवा करते हुए बिल्कुल उसी तरह बिहेव करते हैं जिस तरह जूते बनाने वाली कंपनी के पहले नुमाइंदे ने अपनी रिपोर्ट में किया था। और ये लोग ये सोचते हुए और ये कहते हुए भूल जाते हैं कि यही तो वो हालात होते हैं जिनमें नई लीडरशिप उभर कर सामने आती है। ये लोग भूल जाते हैं कि दुनिया के तमाम बड़े लीडर्स इन्हीं हालात की पैदावार थे और जब मुल्क अनगवर्नेबल हो जाते हैं तो इसी किस्म के हालात में इसी वक्त ही तो बड़े लीडर्स पैदा होते हैं और यही तो नई लीडरशिप के लिए आइडियल हालात और आइडियल वक्त होता है। बस ये लोग अपने एटमी मोर्चों से बाहर आए
اور بھٹو صاحب کی طرح عوام کی صفوں میں کھڑے ہو جائیں یا پھر قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح عوام کو اپنے اخلاص کا یقین دلا، یقین کرے پورا ملک ان کا سپاہی بن جائے گا اور 17 کروڑ لوگ ان کے گارڈز ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس ناظرین، ماضی ہو یا حال، ہمارے زیادہ تر حکمران پہلے نمائندے کی طرح سوچتے ہیں۔ انہیں ان برے حالات میں لیڈرشپ کی اپارچونٹی نظر نہیں آتی۔ خواجہ صدر آصف علی زرداری کی صدارت کا 1 سال پورا ہو گیا۔ صدر صاحب نے سال پہلے فرمایا تھا کہ ہم قوم کو کشمیر پر 1 ماہ میں خوشخبری سنائیں گے۔ کیا قوم کو خوشخبری مل گئی؟ صدر صاحب نے فرمایا تھا پاکستان اب قوموں کی صف میں سر بلند کر کے کھڑا ہوگا۔ کیا ہمارا سر بلند ہو گیا؟